Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn about word problems in our problems or on measurement chapter number 11 in a standard 5th and mathematics subject. So let us start by this presentation. So here बच्चों यहाँ पर आज हम यहाँ पर पाँचवीं जमात में रियाजी मजमून में बात करेंगे पैमाइश पर मबनी जो मिसालें हमारा जो सबक है इसमें इबारती मिसालें इस टॉपिक के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर 47 जो प्रैक्टिस सेट है उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इबारती मिसालें। तो बच्चों आपको पता है कि इबारती मिसालें हल करते वक्त पहले इन्हें गौर से पढ़ना होता है, इनका मफ़हूम समझना होता है और फिर जमा तफरीक ज़रब तकसीम में से जो मुनासिब अमल होता है वो करना होता है ना। तो बाज़ औक़ात इन मिसालों में दो या दो से ज़्यादा अमल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है हमें ना। सो द वर्ड प्रॉब्लम्स रीड द प्रॉब्लम immediately, then understand properly and carry out the different operations needed, and at time two or more operations are needed. Okay, so let us start with this question from practice set 47. So you will see here that the question is on your screen. On his birthday, Ajay gave 20 liter and 450 meters 450 ml of milk to the children in Ashram Shara, and 28 liters and 800 milliliters of milk to the children in an orphanage. How much milk did Ajay distribute? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अपनी सालगिरह के मौके पर इन्होंने एक रिहायशी स्कूल के बच्चों में जो है तो 20 लीटर और 450 मिलीलीटर और एक यतीम खाने के बच्चों में 28 लीटर और 800 मिलीलीटर दूध तकसीम किया है। तो हमें बताना है कि कुल कितना लीटर यहाँ पर इन्होंने दूध जो है तो तकसीम किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमें एडिशन करना है, इतनी बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है ना, दोनों जगह पर कितना दूध जो है तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो हियर वी आर सपोज टू डू द एडिशन एज इन अर्ली exercise practice that we have done. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमने जो है तो लीटर और एक तरफ मिलीलीटर है ना, इन एक तरफ जो है तो एल और एक तरफ एम एल, इस तरह से दो पार्ट हमने करने हैं। ठीक है, और इसमें एडिशन करना है। ठीक है, सो फर्स्ट 20 लीटर्स है एंड 450 ml है, and the addition of 28 liters and 800 milliliters. So we can do the addition easily. Okay, you know that the addition of 450 and 800 will be 1250 ml. Okay, so you know that students that 1000 ml is equal to 1 liter. Okay, so it will be converted into 1 liter and 200 ml. So what suppose we have to write in this column, we are supposed to write here 200 ml. Okay, 250 ml and 1 liter will be carry over to this column. Okay, so here you will see that 1 plus 8 will be 9 and 2 plus 2 will be 4, so it will be 49. Okay, so the addition of 20
liter and 450 ml with 28 liters and 800 ml will be 49 liter and 250 ml. So Ajay distributed 49 liters and 250 ml of milk. It will be the answer here. And now the second question. Under the rural cleanliness mission, college students cleaned 1 kilometer and 750 meters of village road, that is 2 kilometer and 575 meter long. So how much road remained to be cleaned? यहाँ पर आप देखना है बच्चों, सवाल क्या पूछा हुआ है कि सफाई मुहिम में गांव में कॉलेज के बच्चों ने जो है तो एक गांव में 2 किलोमीटर 575 मीटर लंबे रास्ते में से 1 किलोमीटर और 750 मीटर लंबे रास्ते की सफाई की, तो कितने लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है यहाँ पर, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ रोड कितना है। सो दैट इज 2 किलोमीटर एंड 575 मीटर. So how much they cleaned? So the length of the road cleaned is 1 kilometer and 750 meters. Okay, so यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि कुल रास्ता जो है तो कितना है, वो है 2 किलोमीटर और 575 मीटर, और जो रास्ता साफ हुआ है वो कितना है, 1 किलोमीटर और 750 मीटर है साफ किया हुआ रास्ता। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना रास्ता जो है तो साफ करना बाकी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 575 में से 750 माइनस नहीं हो सकता है ना। हमने लास्ट जो एक्सरसाइज में है ये सारे तरीके और इसकी टेक्निक सीखी है, यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं इसी। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे कि 1000, यहाँ पर अगर हम इसे इसमें से किलोमीटर में से 1 किलोमीटर ले लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 1000 मीटर मिलेगा, है ना, और यहाँ पर एक ही बाकी रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 1000 मीटर में हम क्या करेंगे, 575 मीटर को एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1575 मीटर्स हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर 1575 में से 750 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 825 मिलेगा। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बाकी है 1 किलोमीटर, सो 1 minus 1 will be 0. Okay, so you will see that the length of the road remain to be clean is 825 meter, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि 825 मीटर लंबे रास्ते की सफाई करना जो है तो बाकी है अभी। ओके, लाइक दिस। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया है कि बाभुल गांव यूज्ड 21,250 liters of treated waste water in the fields. Samvatsar village used 31,350 liters of similar water. How much treated wastewater was used in all the fields? तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है सवाल कि एक गांव में जो है तो 21,250 लीटर्स जो गंदे पानी पर जो है तो कीमिया अमल करके जो है तो हम देखते हैं कि खेती के लिए इस्तेमाल किया है, और दूसरा गांव है जिसमें 31,350 लीटर पर ऐसे अमल किए हुए गंदे पानी को जो है तो खेती के लिए इस्तेमाल किया है। तो कुल हम देखें यहाँ पर कि कितने लीटर गंदा पानी खेती के लिए इस्तेमाल हुआ, ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, इजी है ना, यहाँ पर हमें एडिशन करना होगा, ठीक है।
तो हमने क्या किया, एक तरफ लीटर ले लिया और एक तरफ मिलीलीटर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलीलीटर तो है नहीं है, ठीक है, तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 21,250 एंड 31,350, इसका एडिशन हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका एडिशन अगर करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा, 52,600 लीटर्स, है ना, इतना हमारा आंसर होगा यहाँ पर। सो इन ऑल 52,600 liters of treated wastewater was used in the fields. Okay, it will be the answer here. It is easy, there is no ml, so it is easy to do the addition of liters only. Okay, it is a very simple addition. And now in the next question, in half a liter of milk cost 22 rupees, how much will 7 लीटर कॉस्ट? आधे लीटर दूध के लिए 22 रुपये लगते हैं, तो 7 लीटर दूध के लिए कितनी रकम दरकार होगी? ठीक है, इस तरह का सवाल है यहाँ पर। तो देखेंगे हम, हाफ लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 22 रुपीज़। ओके, सो द 1 लीटर विल बी 1/1 plus 1/1 liter of milk cost 22 plus 22 will be 44 rupees. ओके, अगर हम देखेंगे आधा लीटर दूध जो है तो 22 रुपये में आ रहा है, तो 1 लीटर दूध कितने में आएगा? 44 रुपये में, है ना। तो अब हमें यहाँ पर कॉस्ट मालूम हो गई है कि 1 लीटर दूध जो है तो कितने में आ रहा है? 44 रुपीज़ में है। तो अब हमें यहाँ पर 7 लीटर्स का निकालना है, तो 44 लीटर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7. So you will see here that answer will be 308 rupees for 7 liter of milk. Okay, so 7 liters of milk cost 44 into 7, and that will be 7 liters of milk cost rates 308 rupees. Okay, like this. So we can do it very easily, and I think you know how to multiply, okay, from single number to the double digit number. And in the next question, if the speed of a motorcycle is 40 km/h, how far will it travel in hour and a quarter? यहाँ पर अगर आप सवाल देखेंगे बच्चों, तो दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा हो, तो वो 1.25 घंटे में कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, सो एन आवर एंड अ क्वार्टर इज इक्वल टू 1 hour प्लस 1/4 hour. ओके, यहाँ पर अगर हम देखें कि मोटरसाइकिल की रफ्तार अगर हम देख रहे हैं, तो वो हमें क्या मिल रही है? 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है, यानी 1 घंटे में वो जो है तो 40 किलोमीटर जाती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज 40 km/h. इट मीन्स इन 1 hour it will take 40 kilometers. So in 1/4 hour it will travel 40 into 1/4 is equal to 10 kilometers. Okay, so it will take 10 kilometer. Okay, in 1/4 hours. Okay, so in 1/4 hour it will travel as equal to 40 plus 10 is equal to 50 kilometers. Okay, so the motorcycle will travel 50 kilometers. Okay, तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि 1.25 घंटा यानी क्या हुआ? 1 घंटा प्लस पाव घंटा हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने जो है तो पाव घंटे में
अगर हम देखें तो वो मोटरसाइकिल कितना दौड़ी है, तो वो 40 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना मिला हमें यहाँ पर 10 मिला है ना। इसलिए तय किया हुआ फासला कितना होगा, तो 40 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो उसने सफ़र तय किया है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 50 किलोमीटर्स का। ओके, तो इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखेंगे हम कि इफ़ अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर kmph, how long will it take him to walk 3 kilometers? अगर हम देखते हैं कि एक शख्स जो है तो पैदल चलने की रफ्तार उसकी 4 किलोमीटर फी घंटे की है, तो 3 किलोमीटर फासला तय करने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा, इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले द स्पीड इज़ 1 kilometer per hour here. Okay, so it will take 1 hour to walk 4 kilometers. Okay, so to walk 3 kilometer it takes 3 divided by 4 is equal to 3 upon 4. So 3 upon 4 is equal to 45 minutes. Okay, so the man will take 45 minutes. अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि पैदल चलने की रफ्तार 1 घंटे में जो है तो 4 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 4 किलोमीटर का फासला चलने में जो है तो 1 घंटा लगता है। ठीक है, इसलिए 3 किलोमीटर का फासला चलने में हम देखेंगे कि 3 तक़सीम 4 यानी कि 3/4 घंटे लगेगा। 3/4 घंटा यानी कितना हो गया, पौन घंटा हो गया, यानी 45 मिनट्स। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पौन घंटा यानी 45 मिनट्स का वक्त जो है तो 3 घंटा 3 किलोमीटर की रफ्तार पूरा करने के लिए लगेगा। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, इफ़ अ rickshaw travel at a speed of 30 kilometer per hour, how far it will travel in 3/4 of an hour? देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि एक रिक्शा की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा है, तो वो रिक्शा पौन घंटे में कितना फासला तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर का फासला वो तय करता है, इसलिए पौन घंटे में जो है तो आप देखेंगे 30 किलोमीटर का पौन गुना फासला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द स्पीड ऑफ द रिक्शा इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, so it takes 1 hour to travel 30 kilometers. Okay, is it clear? So now the 3/4 of an hour is equal to 3 upon 4 hour. ठीक है, पौन का मतलब क्या हुआ, 3/4 हुआ है। ठीक है, so in 3 upon 4 hour it will travel 30 into 3 upon 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 90 upon 4. So 90 upon 4 it means it will travel, यहाँ पर हम इसे तकसीम करके देख लेते हैं 90 को। ठीक है, so 4 2 ज़ा कितना होता है, 4 2 ज़ा 8, so it will remaining 1 here and 1 will add here 0, so it will be 10. So you will see here 4 2 ज़ा 8 and you will see here that it will remain here. So you will see here that the 22 here, that 22 and a half kilometer it will be. So half we can write here
in 500. Okay, so you will see here that 22 kilometer and 500 meter will be the answer here. So the rickshaw will travel 22 kilometer and 500 मीटर like this. ठीक है, इस तरह से ये हमारा जवाब होगा यहाँ पर. Now the next question. During cleanliness week, children cleaned the public park in their town. They collected 3/4 kilogram of plastic bags and 5.5 kilograms of other garbage. How much garbage did they collect in all? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सफाई मुहिम में तलबा ने जो है तो बच्चों ने गांव के पब्लिक गार्डन की सफाई की है और इस सफाई में प्लास्टिक की थैलियाँ 0.5 किलोग्राम, ठीक है, और जो दूसरा कूड़ा था वो जो है तो 5.5 किलोग्राम निकला. तो कुल कितने किलोग्राम कूड़ा उन्होंने जमा किया है. ठीक है, ये सवाल है इस तरह से. तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं. यहाँ पर हमें केजी लिखना है एक्चुअली. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे केजी कर देते हैं. पहले किलोग्राम की इकाई में हमें इसे जमा करना है और ग्राम रहेगा एक तरफ, है ना, तो उसके लिए हमें जी बताना रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो 3/4 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. पौना को हम किस तरह से लिखते हैं, 750 ग्राम लिखते हैं. एंड 5.5 किलोग्राम को हम किस तरह से लिखते हैं, तो 5 kg एंड 500 ग्राम. सो अब यहाँ पर हमें इसका एडिशन कर लेना है. सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है. प्लास्टिक बैग्स कितना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 750 ग्राम. ठीक है, इसी तरह से अदर गार्बेज जो है वो कितना है, तो डैट इज 5 किलोग्राम एंड 500 ग्राम है. ओके, now we can do the addition of this very easily. So you will see here that 50 will be 7 plus 5 will be 12, so 1 will be carry over. So you will see here that 1 plus 5 will be 6 here. Okay, so you will see here that the answer will be the total garbage is 6 kilogram and 250 gram. Okay, so the children collected 6 kg and 250 gram of garbage. Okay, this will be the answer here. And now the next question. If one shirt need 2 meter and 50 centimeter of cloth, how much cloth do 5 shirt needs? यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की यहाँ सवाल क्या दिया हुआ है. सवाल दिया हुआ है कि एक शर्ट के लिए 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 5 शर्ट के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा. तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 से जो है तो 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, सो हमने यहाँ पर लिया 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर और उससे हमने यहाँ पर जो है तो क्या करना है, अभी उससे हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 5 से. ओके, सो आपको मालूम है कि 50 इंटू 5 अगर हम करते हैं सेंटीमीटर तो इट विल बी 250 सेंटीमीटर हमें मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, कितना मिलेगा, 250 सेंटीमीटर. और तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 250 सेंटीमीटर मीन्स 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर 2 जो है तो अलग से ले लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये ठीक है. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 पंजे 25 और 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से कितना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर
12 मीटर और 50 सेंटीमीटर जो है, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा इस तरह से कि 12 मीटर और 50 सम जो है तो कपड़ा लगेगा, है ना। सो 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड हेयर, ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, इफ अ कार ट्रैवल्स 60 किलोमीटर इन अ आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन one, question number 1, 2 hours and 15 minutes and half an hour and 3.5 hours. So here is 4 questions, so we'll try to solve. ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 सवालात यहाँ पर दिया है। एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला जो है तो तय करती है, तब हमें बताना है कि 2 घंटे में वो कितना फासला तय करेगी। इसी तरह से हमें देखना है कि 15 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगी, और तीसरा सवाल है कि आधे घंटे में कितना सफ़र तय करेगी, और चौथा सवाल है कि 3.5 घंटे में कितना फासला तय करेगी, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, द कार ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें ये समझ में आ रहा है कि गाड़ी 1 घंटे में जो है तो 60 किलोमीटर का फासला तय करती है। सो इन 2 आवर्स इट विल ट्रैवल 60 into 2 मीन्स 120 किलोमीटर्स, ओके। सो यू विल सी हेयर दैट it will take 120 kilometer in 1 hour. So the answer for the first question. And now the second question, 15 minutes. So you will see here that 15 minutes is equal to 1 upon 4 hours. So in 1 upon 4 hours it will travel 60 into 1 upon 4 kilometer is equal to 15 kilometers, okay. You will see here that 15 ones are 4 ones are 4, or 4 5s are 20, so it will take 15 kilometers, okay, in 15 minutes, okay. This will be the second answer. And now the third question, in half an hour it will travel 60 into 1.5. so you will see here that 2 ones are 2, 2 3s are 6, so it will be 30. So you will see that answer will be 30 kilometers, okay, like this. So the answer for third question is 30 kilometers. And now see the fourth one, 3.5 hours. 3.5 hours means 3 hours plus 1.5 hours, okay. So you will see here that in 1 hour, in 3 hours it will travel 16 to 3, so 16 to 3 will be 180 kilometers, okay. And now in 1.5 hour it will travel 60 into 1.5, so you will see here that it will be 30 here. So you will see here that in 1.5 hour it will travel 30 kilometers, okay. So in 3 is to 1 upon 4 hours it travels 180 plus 30 means 210 kilometers, okay. So here's the answer for first question, 120 kilometers. Then second answer is 15 kilometers. Then third answer is 30 kilometers, and fourth one is 210 kilometers, okay. So like this we can do the answer here, okay. And now the next question, question number 11. If one gold bangle is made from 30 grams, 250 milligrams of gold, how much gold will be needed to make 8 such bangles?
ठीक है, अब देखिए सवाल यहाँ पर क्या किया है, सवाल किया हुआ है कि सोने की एक चूड़ी बनाने के लिए 12 ग्राम और 250 मिलीग्राम सोना लगता है, तो ऐसी 8 चूड़ियाँ बनाने के लिए कितना सोना लगेगा? ओके, सो यहाँ पर हमें जो है तो मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पर जो इकाइयाँ दी हुई है वो कौन सी है, ग्राम है और मिलीग्राम है ना, तो यहाँ पर हम ग्राम ले लेते हैं और यहाँ पर मिलीग्राम। ओके, इस तरह से तो यहाँ पर ले लेते हैं हम, कितना दिया, 12 दिया है, 12 ग्राम और 250 मिलीग्राम। ओके, सो इसको डिवाइड करना है कितने से, हमें यहाँ पर 8 से। ओके, सो यू विल सी हियर that after doing the multiplication from 250 into 8 mg, it will be 2000 mg, means 2 gram will be there. Okay, so you will see here that after doing the multiplication we are getting answer here is 98 grams of gold. Okay, like this. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद है बच्चों कि आज के सेशन में जो मालूमात हमने दी है ये आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, इन तमाम सवालात की आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।